नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स सब्जेक्ट का पेपर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया था द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शून्यक किसे कहते हैं। तो ये जो आपको एक समीकरण दिया गया है, इसमें x की ऐसी वैल्यू आपको देखना है कि जिसको यदि आप x की जगह रख देंगे तो आपको शून्य प्राप्त हो जाए, तो वही वही वैल्यू हमारी शून्यक कहलाएगी इस समीकरण की। तो इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी द्विघात समीकरण का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस समीकरण को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक समीकरण, इस समीकरण में x दिया गया है, तो सबसे पहले पी एक्स इक्वल जीरो, इस पूरे समीकरण को हम पी एक्स मान लेंगे और इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो इस समीकरण के इक्वल में हमने जीरो रख दिया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे दो नंबर देखना है कि उनको आप प्लस करें तो 7 आए और उनका आप इंटू करें तो 10 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं 5 और 2। तो 7x की जगह हमने लिख दिया 5x + 2x। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 5, और इन दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 5। इन दोनों में से x + 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 5 और x + 2 = 0। अब या तो x + 5 = 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा। और यदि x + 5 = 0 होगा तो हमको मिलेगा x = -5, और x + 2 = 0 होगा तो हमको मिलेगा x = -2। और ये जो आपको दो x की वैल्यू मिली है, यही जो हमारा वर्ग समीकरण है x² + 7x + 10, इसके शून्यक हैं। यही हमारा आंसर है। इसके अथवा में आपसे पूछा गया था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हैं। तो जब भी आपको किसी वर्ग समीकरण के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि उसका वर्ग समीकरण क्या होगा, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो यह सूत्र होता है x² - शून्यकों का योग गुणित x + शून्यकों का गुणनफल = 0। यहाँ पर आपको शून्यकों का योग दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। बस इन दोनों वैल्यू को आपको यहाँ और यहाँ पर रख देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर x² - 4x + 1 = 0। यही हमारा आंसर है। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन 10th पूछा गया था, वह आपसे पूछा गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। यदि PE = 3.9 सेंटीमीटर, EQ = 3 सेंटीमीटर, PF = 3.6 सेंटीमीटर और FR = 2.4 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि जो EF और QR है वह आपकी समानांतर हैं या नहीं है। तो ये जो EF और QR दिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये दोनों लाइन समानांतर हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है, सबसे पहले आप वह रख देंगे और इसको हम किस प्रकार से बताएंगे कि ये लाइन हमारी समानांतर है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थेल्स प्रमेय होती है उसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं उन पे हम दो बिंदु लेते हैं E और F और उनको मिलाते हैं यदि, तो ये जो रेखा होती है, यह रेखा तीसरी रेखा के समानांतर होती है यदि इसको ये समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यदि PE को आप डिवाइड करें EQ से, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू यदि इक्वल हो किसके, PF को आप डिवाइड करें FR से इसके, तो यह जो हमारी लाइन है EF और QR, यह हमारी समानांतर लाइन होंगी। सबसे पहले हम PE/EQ निकाल लेंगे। तो PE में EQ का डिवाइड करेंगे तो PE की वैल्यू है यहाँ पर 3.9 और EQ की वैल्यू है यहाँ पर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1.3। इसके बाद हम PF/FR करेंगे, इसकी वैल्यू को हम रखेंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.5। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इन दोनों की जो वैल्यू मिली है यह अलग अलग मिली है, तो हम लिख देंगे कि PE/EQ नॉट इक्वल है PF/FR। इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार हम कह देंगे कि जो EF है वह समानांतर नहीं है QR के। यदि ये दोनों वैल्यू हमको एक समान मिलती, इक्वल मिलती यहाँ पर, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन हमारी समानांतर लाइन है। और क्वेश्चन 10th के बाद अब इसके अथवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो चुका है। यहाँ आप लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार EF और QR हमारी समानांतर रेखाएं नहीं हैं। इसके बाद अथवा में आपसे पूछा गया था कि आपको एक डायग्राम दिया गया है और आपको DE समानांतर BC दिया गया है। ये जो DE लाइन है यह BC के समानांतर है और आपको AD की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि ये लाइन इस लाइन के समानांतर है तो जो AD/DB होगा वह इक्वल होगा AE/EC के।
तो बस आपको यही लिख देना है कि थेल्स प्रमेय के अनुसार डी और बी सी समानांतर हैं यदि, तो ए डी अपॉन डी वी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। और ए डी आपको ज्ञात करना है, तो ए डी की जगह हमने ए डी ही लिखा है यहाँ पर। डी वी की वैल्यू है यहाँ पर 7.2 और ए ई की वैल्यू है 1.8 और ई सी की वैल्यू है 5.4। इन वैल्यू को रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए डी इक्वल 2.4 और यही हमारा आंसर है। और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हैं, यदि आपने उनको सॉल्व नहीं किया है तो उनके मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।